अलीगढ़ के गंगेरी थाना क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है, जहां गांव नगला हिमाचल में इस वक्त मैं खड़ी हूं और यहां पर बीते दिन जिस तरीके से घटना सामने आई और यहां पर पता चला कि जैसे मेरठ में घटना सामने आई थी, जहां पत्नी ने अपने पति को ड्रम में भरकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद सोनम का मामला सामने आया इंदौर से, और अब ये पूरा मामला अलीगढ़ का सामने आया, जहां पत्नी ने अपने ही पति को निर्मम तरीके से मारने में, उसकी हत्या करने में पूरी साजिश रची है। उसका जो प्रेमी है खुद रिश्ते में ही पड़ता था, रिश्तों को शर्मसार करते हुए यहाँ पर हत्या की गई। उसी स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, आपको दिखा दूं, ये वही जगह है जहाँ से डेड बॉडी रिकवर की गई थी और वो जो व्यक्ति है ऋषि, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी यहाँ से सुबह में तड़के पाई गई। उनके भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा सोनू नाम है। क्या नाम? सोनू। सोनू जी, क्या हुआ था? क्या पहले से विवाद चल रहा था वाइफ के साथ? विवाद वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग गांव में नहीं थे, मैं नोएडा था, वो गाड़ी चलाता हूँ। तो जिसने मारा है उसी ने मेरे पास कॉल किया था कि भाई ऐसा है, आपका भाई मर चुका है, आप गांव में आ जाओ। तो हम लोग गांव में आए तो गांव वालों से जानकारी मिली तो बोले कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ, स्कैन, पूरी बॉडी स्कैन कराई गई। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, फिर हम लोग शाम को घर पे आए तो हमको पुलिस वगैरह सब लेके गए यहाँ से। थाने में पूछताछ की, बोले कि आपको किस पे डाउट है? हमने कहा सर हमें तो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। फिर जब उन्होंने हमको कॉल डिटेल दिखाई गई तो हमारा चाचा का लड़का निकला, जिसका नाम नीरज है। उसी ने आपको कॉल किया था? हाँ, उसी ने मेरे को कॉल किया था कि भाई घर पे आ जाओ। आप दिखाएंगे आप फोन पे? जी मैं उसका कॉल अभी दिखाते हुए कैमरे की तरफ करके आप हमें दिखाएं कि आपका कॉल का भाई है। ये दिखाते हैं, ये व्यक्ति नीरज जिसके साथ बातचीत हुई है, मैं चाहूंगी आप जरा देखें। जो मॉर्निंग पहली कॉल इसकी की है ना, वो दिखा रहा हूँ आपको। ये है मैम, 5:48 का कॉल है इसका। 5:48 पर इन्हें कॉल आई, उसी व्यक्ति की कॉल आई है जिसने हत्या की है। मैं चाहूंगी आप नंबर जरा हटा करके आप दिखाएं। ये इनकमिंग कॉल आप देखिए, 5:48 पर ये कॉल है। ये बताइए सोनू जी जरा कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, आपको पहले से मालूम था प्रेम प्रसंग चल रहा है इनका? जी मालूम तो हमको था, लेकिन ये अनुभव नहीं था कि ये मतलब हत्या कर सकते हैं। रिश्ते में क्या लगता है ये? मेरा भाई, चाचा का लड़का है, भाई लगता है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है, सगा भाई, वो सगा भाई, बड़ा भाई, बड़ा सबसे बड़ा वही था घर में। आपकी आखिरी बार महिला से कब बात हुई थी? मतलब आपकी बात हुई है मेरी करीबन जिसकी इनकी हत्या हुई है ना, उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई है। उसके अगले दिन मेरे भाई से भी बात हुई है। सुबह 8:49 पे भाई की कॉल गई थी, तो वो मेरे से कह रहे थे कि आप भी मतलब मुझे धमका रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई आप गलत काम कर रहे हो, गांव में किसी का ऐसा ही नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा। तो आप आराम से रहो, कुछ दिक्कत है हमें बताओ, हम पैसे वगैरह देंगे आपको। किससे लड़ाई हुई थी? ऐसे ही गांव में थोड़ा बवाद हो गया था, किसी का फोन इन्होंने ले लिया था, तो उसके चक्कर में गाँव से लड़ाई चल रही थी। तो मैंने उनको कुछ बताया पत्नी के साथ? कोई कलेश? नहीं, उनके साथ कोई कलेश वगैरह नहीं बताई थी। और ये बोला जा रहा है कि जो जिसने मारा है, जो प्रेमी जिसके साथ प्रसंग चल रहा था, वो उसके घर पे ही रह रही थी? हाँ, अभी इनके बड़े भाई की शादी थी, नीरज के भाई की, तो वो उस टाइम बुलाने नीरज ही गया था वहाँ पर। मेरा भाई भी गया था, उनके साथ नहीं भेजा है, नीरज के साथ उसके घर वालों ने भेजा था। फिर इनके घर पे ही रह रही थी। उसके बाद में मेरा भाई गांव में आया है तो 2-4 दिन के लिए घर पे आ गई है। वो भी मेरे छोटे भाई के कॉल करने पे आई है, अन्यथा अपनी मर्जी से नहीं आई थी वो। और मेरे छोटे भाई ने पूछा कि अगर आपका कोई ऐसा मैटर है तो मुझे बताओ, मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगा, आप इसके साथ रह सकते हो। हथियार कहाँ से लाई, कुछ पता चला? हथियार का मैम मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वही नीरज बता रहा था जिसने हत्या की है, मतलब कि मेरे किसी यार दोस्त ने दिया, लेकिन उसने नाम ओपन नहीं किया है, किसने दिया है किसने नहीं। उससे पुलिस की पूछताछ पे भी उसने अपना ही नाम बताया है कि मैंने ही अकेले मारा है। लेकिन मैम मुझे लगता है कि अकेले बंदे का ये नहीं है सब। आपको लगता है कि महिला भी शामिल है? महिला भी है। गांव में सुनने को मिल रहा है कि किसी मतलब गांव के जो व्यक्ति बता रहे हैं, हमको जानकारी मिल रही है, वो कह रहे हैं किसी के महिला ने, जिसकी जो पत्नी थी, उसने इसके मुंह में कपड़ा डाला है क्या कि आवाज ना निकाल सके। और जो जिसने मौत की है वो उसने इसके पहले इन्होंने घर में ही मार लिया है। उसके बाद ये लेके जा रहे थे हमारे घर की तरफ, जहाँ हमारा घर है वहाँ डालने ले जा रहे थे। यानी पहले मार दिया, उसके बाद यहाँ पे एक गोली, हाँ गोली सब कुछ वहीं मार के रेडी कर लिया है इन्होंने। 2-3 बंदे लेके जा रहे थे, तो इस जगह पर कुत्तों ने मतलब हल्ला मचाया है, तो यो फिर यहाँ पर छोड़ के भागे कि मतलब गांव के लोग जग जाएंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी। तो हालांकि उनका मैटर था कि हमारे घर के बगल में एक घर है जिनका नाम है चरण सिंह, उनके घर पे डालने का इनका प्लान था कि हम जिनके घर पे सब डालेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा कि भाई आपके घर पे डेड बॉडी मिली है तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति, सिर्फ उसका ये कसूर था, उसका इसने फोन उठाया था जो मरा है, और ये छोटा मोटा बवाद था बस, और कुछ नहीं था।
यानी फंसाने की कोशिश की, ये फंसाने की- दूसरी गुत्थी बनी। हाँ, और ये जो इसकी वाइफ है, इसने 3 बंदों का गांव में अवैध नाम लिया है। 3 बंदे का अवैध नाम लिया है इसने, जिसमें एक संजीव मास साहब हैं। ये अवैध किस सिलसिले में अवैध? ये मर्डर के मतलब जो संजीव मास साहब हैं, उन्होंने इसकी जमीन खरीदी थी, तो उन्होंने इसलिए इनका नाम लिया। दूसरा एक संजय मास साहब भी हैं, उनका भी इन्होंने अवैध नाम लिया था। और जो चरण सिंह हैं, उनका भी अवैध नाम लिया था। इनका अवैध नाम लिया गया है। इनका हालांकि कोई सीन नहीं है इस मैटर के अंदर, ये बिल्कुल बेकसूर बंदे हैं। हालांकि जो भी है इनका यही है, प्रेमी के साथ में जो भी है। अच्छा, अभी क्या मांग है आपकी? मैं मांग तो यही है कि बस जिसने हमारे भाई की हत्या की है वो और उसके परिवार वाले जेल जाने चाहिए। अच्छा, अब पुलिस वाले परिवार को छोड़ रहे हैं, पैसे वैसे की डिमांड हो रही है थाने में। पुलिस वालों परिवार को छोड़ने का मतलब बातचीत चल रही है। हम चाहते परिवार नहीं छूटना चाहिए। इन पूरे परिवार वालों को पता था, और जब मारा है तो घर में सबको पता था। ऐसी बात नहीं मैम पता नहीं होगा, सबको पता था। लेकिन ये पुलिस वाले कुछ भी कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको सुनने में आ रहा है कि पैसे वैसे देके छूट के आ रहे हैं। अच्छा, जी, ये भी डर आपको? डर मैम, डर क्या है, मतलब छूट रहे हैं तो जायज सी बात है। कल को आज मेरा भाई मरा है, कल को मुझे भी मार सकते हैं, किसी और को मार सकते हैं। गंगेरी क्षेत्र से हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ऋषि नामक व्यक्ति का शव गांव में ही पड़ा मिला है। तो अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस, फील्ड यूनिट, वरिष्ठ अधिकारी, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव को पंचायतनामे के लिए भेजा गया और प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में 175/25 एक मुकदमा थाना गंगेरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि वर्मा अलीगढ़ से हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शादीशुदा महिलाएं आजकल और पुरुषों के साथ भाग रही हैं। हमारी मोदी सरकार से यही गुजारिश है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आजकल तो लव मैरिज करके भी अपने पतियों को मार मार के कोई ड्राम में भर रहा है, तो कोई कहीं हनीमून पे जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है। हमारी प्रशासन को भी हमारे मोदी जी ने अगर यही ऑर्डर दे दिया होता पहले ही, जैसे कि उसका मुस्कान का और सौरभ का हत्या की गई थी, ड्राम में भर दिया गया था, तो मोदी जी को सरकार ने ये प्रशासन के लिए ये सब पहले ही गोली मार दी जाती इन लोगों के लिए, तो इनके दिलों में जो और हत्याकांड हो रहे हैं, तो इनके दिलों में भी थोड़ा डर रहता कि है ना, इनकी तरह कहीं हमको भी गोली ना मार दी जाए, तो ये सब ना हो। हमारी कुछ मोदी जी से भी गलती है, तो इस ऐसे काम रोकने के लिए, ऐसे हत्याकांड रोकने के लिए मोदी जी आपको ये काम तो उठाना पड़ेगा कदम। प्रशासन के लिए से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आजकल जो भी महिलाएं कर रही हैं, सिर्फ शादीशुदा की खबर आ रही हैं। कोई देखो मुस्कान है, तो कोई सोनम है, और कोई देखो सास जमाई को लेके साथ भाग रही है। आजकल जो भी वीडियो आ रही हैं, सिर्फ उसको शादीशुदा महिलाओं को लेकर ही आ रही हैं। तो मेरा यही है कि शादीशुदा महिलाओं को और पुरुषों में जब पता नहीं, अपने पुरुष होते हुए भी दूसरे पुरुषों में क्या इंटरेस्ट रहता है, जो दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाती हैं, अपने पुरुषों को मार देती हैं। तो इनको कड़ी से कड़ी एक बार ऐसी हत्याकांड में अगर गोली मार दी जाती पहले ही मुस्कान के लिए, सौरभ वाले केस में, तो आगे कोई ये कदम नहीं होता। ज़्यादातर ऐसे ये कदम बढ़ते ही जा रहे। जो भी वीडियो सामने आ रही हैं हत्याकांड की, वो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं की ही आ रही हैं। तो मैं ये भी चाहूँगी माँ बापों से कहना कि सभी माँ बाप हैं, अपनी बेटी की शादी उनकी पसंद से भी करो। और आजकल तो पसंद से भी देखो, मुस्कान की भी शादी लव मैरिज थी। उसने क्या किया, लव मैरिज करने के बाद भी उसने अपने पति को ड्रम में भर दिया। ना तो कोई अरेंज मैरिज पे भरोसा करता है और ना ही कोई अब लव मैरिज पे। तो इससे अच्छा यही है, इनको कड़ी से कड़ी ज़्यादा सज़ा दी जाए। बहुत हत्याएं हो रही हैं। मैं भी अलीगढ़ से हूँ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, मोदी सरकार से भी, कि प्रशासन से भी, कि इनको बीच में गोली मार दी जाए खड़े होके, तो ये ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेगा इंसान, क्योंकि उनके दिल में डर रह जाता है कि उनको मार दिया गया था, तो आगे का शायद ना हो हत्याकांड। इंसान जेल काट के तो बाहर भी आ जाता है, सोच लेते हैं जेल काट आएगा बाहर आ जाएंगे, है ना। तो इस वजह से आप लोग कुछ सोचिए
वो तो अपना जेल काट के बाहर आ जाते हैं। जिसका बेटा चला जाता है जान से, उसके दिल से पूछिए क्या उस पर गुजरती होगी वहाँ पे उसके भाई बहन पे। ठीक है।